हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज शंकर भगवान और पार्वती जी की कथा सुना रही हूँ। जो भी लोग किए हैं व्रत आज श्रद्धा से शंकर भगवान पार्वती जी का, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होता है। राम जी की भी शादी हुई थी सीता के साथ। वो राज घराना देख के जनक से शादी किए थे उनका, तो भी सीता जी को सुख नहीं मिला। तो अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। ये सारे कृष्ण भगवान बोलते हैं। हर भगवान को अगर बैक हिस्ट्री देखिएगा तो कर्म का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। जो दूसरों की भलाई करता है ना, उसे ही सारा सुख प्राप्त होता है। शंकर भगवान भी कभी समुद्र मंथन से जहर निकला था, जिसको पी कर कंठ में वो रख लिए और पूरा दुनिया को बचा लिए। शंकर भगवान की कहानी बहुत निराला है। सावन महीना ऐसा समय होता है 30 दिन 31 दिन का, जो भी हो वो बहुत पावन होता है। शंकर भगवान उसी के घर में पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं, जहाँ की खूब पूजा इनकी होती है और जहाँ सच बोला जाता है। जहाँ झूठ छल कपट होता है, वहाँ पर पार्वती जी और शंकर जी प्रवेश भी नहीं करते हैं। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदरम। सत्य आप लोग गाना सुने होंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, तो शंकर भगवान का ही है। हर जगह आपको सच्चे दरबार, वैष्णो देवी जाइए तो सच्चे दरबार का नारा लगता है। नहीं, पता नहीं आजकल के लोग इतना झूठ बोलने कैसे सीख गए हैं। हम तो सोचते हैं कि आजकल की जो नई नई बहुएं आ रही हैं, पूरा झूठ का खजाना लेके आ रही हैं और झूठ बोल बोल के पूरा घर बर्बाद कर दे रही हैं। तो शंकर भगवान का व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो औरतें झूठ बोल रही हैं उनको तो कोई फल प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फल प्राप्त नहीं होती है शंकर जी का। तो आगे मैं कहानी शंकर जी का सुना रही हूँ। शंकर भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपना सब कुछ त्याग करके एक ये बाघ का वो पहन के रहते हैं, क्या उसको बोला जाता है मैं नहीं जानती, वही पहन के भस्म लगा के बैठे रहते हैं। फिर भी पार्वती जी ने उन्हीं को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उनको एक सच्चा साथी चाहिए था, सच्चे मन का साथी उनको चाहिए था, पति। वो शुरू से ही पूजा करती थी बहुत शंकर भगवान का, कि हर रूप में मेरे पति के रूप में शंकर भगवान मिले। तो शंकर भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, जो श्रद्धा से इनको पूरे सावन बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। शंकर भगवान को अगर फूल नहीं भी है तो भी 5 बेलपत्र रोज़ चढ़ाइए, जिससे कष्ट दूर होते हैं। और समी का पत्ता भी उनको चढ़ता है, उजला धतूरा का फूल चढ़ता है। मंदिर में जाइए चाहे नहीं जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय काम करते रहिए, बोलते रहिए, तभी आपकी कामना पूर्ण होगी। लेकिन कामना, बहुत लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने दिन भर पूजा किया, तभी भगवान मेरे को बहुत दुख दे रहे हैं। अरे वो तो ढोंगबाजी पूजा है, ढोंगबाजी। ढोंगबाजी वाला पूजा से मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है। तो वो तो ऊपर के CCTV कैमरा में सब दिखता है कि कौन ढोंगबाजी से पूजा कर रहा है, कौन सच्चा हृदय से पूजा कर रहा है और कौन बुजुर्गों का सेवा कर रहा है। ये सब तो वहाँ का CCTV कैमरा में दिखाता है। तो आप देखिएगा कि अगर सच में 24 घंटा पूजा करने से भगवान मिल जाते तो आज के सभी ब्राह्मण अमीर होते। लेकिन ब्राह्मण लोग अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत छल कपट होता है। वो झूठा झूठा बात बोलकर लोगों से पैसा ले लेते हैं। कुछ ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण ये नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ब्राह्मण खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। जो छल कपट से कमाया हुआ दौलत रहता नहीं है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, छल कपट का पैसा छल कपट में ही चला जाता है। तो मैं पूरे दुनिया के नागरिकों से प्रार्थना करती हूँ, जो शंकर भगवान का पूजा कर रही है, कर रहा है, लोग कांवर लेके जा रहा है, वो पहले दिल को साफ रखे। अपने से ज़्यादा
वो दूसरे के बारे में सोचे कि दूसरे आदमी को दुख ना हो, ऐसा सोचने वाला इंसान को कभी दुख नहीं होता है। जो सिर्फ अपना सोचता है, सिर्फ अपना, उसे ही दुख भुगतान करना पड़ता है। एटलीस्ट माँ बाप का तो पूजा करना ही चाहिए। जैसा कि माँ बाप अपना सार सर्वस्व त्याग देते हैं बच्चे के पालन पोषण करने में, लेकिन ये बेलपत्र फूल भी चढ़ाकर भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकर जी का पूजा कब की जाती है? शंकर जी को एकदम सुबह 4 बजे सुबह में उठ के पूजा की जाती है। उन्हें दूध से नहलाया जाता है, पंचामृत बनाकर नहलाया जाता है, और उनके पूजा में बेलपत्र और समी पत्ता, उजला फूल होना बहुत जरूरी होता है। ये 3 चीज़ उनको चढ़ाना चाहिए। गंगा जल का भी वो होता है। तो शायद मेरे जो पति परमेश्वर मिले हुए हैं, उनको जितना भी तारीफ की जाए कम है। वो हमेशा उनमें त्याग की भावना होती है। तो शंकर भगवान तो नहीं है, मगर शंकर भगवान से भी अच्छे हैं, क्योंकि ये पूरे परिवार को देखते हैं, पूरा परिवार लेके चलते हैं, पूरे परिवार का अच्छा सोचते हैं। मेरे को भी सपोर्ट उनका है। बाकी लोग करे चाहे ना करे, लेकिन मेरे पति का पूरा सपोर्ट मिलता है। कुछ मेरे परिवार में लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब कामयाब हो जाऊंगी तब नाम बताऊंगी कि कौन मुझे आगे बढ़ा रहा है। तो बस इतना ही। सब मिला जुला कर मुझे जो भी मैंने पूजा की है कि उससे मेरे पति जो मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं, और बहुत ऊंचे पोस्ट पर रिटायर करके आज घर में हम लोग आराम कर रहे हैं, आराम कर चैन की नींद सो रहे हैं। भगवान सबकी कृपा बनाए रखे, शंकर भोलेनाथ।